हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हे इकोनॉमिक्स। तो आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ सिलेबस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है, तो बहुत ही जल्द इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट जिन लोगों को अभी नहीं पता इकोनोमेट्रिक्स होता क्या, तो उनके लिए एक शॉर्ट मैं बता देती हूँ व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स। देखिए, इकोनोमेट्रिक्स होता है इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स। जब हम इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, स्टैटिस्टिकल डाटा अप्लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल्स, स्टैटिस्टिकल डाटा जब हम अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर, उसे हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स। तो बहुत ही जल्दी इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे एक वीडियो के अंदर, व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स और क्या क्या टॉपिक्स हमने किस हिसाब से पढ़ने हैं। बट टुडे हमारा मेन फोकस रहेगा क्या क्या टॉपिक्स हमने सबसे पहले इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ने हैं फॉर योर नेट एंड पीजीटी एग्जाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चलिए, तो इकोनोमेट्रिक्स के अंदर हमने सबसे पहले चीज जो पढ़नी है वो है CLRM, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसे हम OLS भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप गुजराती की बुक उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा 700-800 पेज की बुक है, तो इतना ज़्यादा तो आपको नहीं पढ़ना है। जो काम की चीज़ है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस करना। अदरवाइज आपको 6 महीने पूरे इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने में लग जाएंगे और फिर भी आपकी इकोनोमेट्रिक्स कंप्लीट नहीं होगी। तो इसके अंदर आपको टोटली स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहला टॉपिक CLRM एंड OLS की प्रॉपर्टीज पे आपको मेन फोकस करना है, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, प्रॉपर्टीज में से ही उठ के आते हैं। सेकेंड जो आपको इसके अंदर पढ़ना है MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। इसके बारे में भी आपने इसका मीनिंग पढ़ना है और ये किस इक्वेशन मॉडल में यूज होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये बात करनी है। थर्ड आपको पढ़ना है अपने इकोनोमेट्रिक्स के अंदर डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल की प्रॉपर्टीज एंड इसकी इक्वेशन। ठीक है जी, 2 टाइप ऑफ डमी वेरिएबल होते हैं, 0 एंड 1, तो उनके बारे में आपको बात करनी है, मेन प्रॉपर्टीज। फोर्थ आपको पढ़ना है रिग्रेशन मॉडल। देखिए, जो सिलेबस आपके पास जो NTA की साइट पे सिलेबस है उसके अंदर भी ये टॉपिक्स हैं, बट क्या है उनके अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो बहुत वाइड हैं। अब आप कहोगे मैम वही टॉपिक्स क्यों नहीं हम पढ़ लेते, पढ़ने वही टॉपिक्स हैं बट वो टॉपिक्स बहुत वाइड दे रखे हैं। उन टॉपिक्स के अंदर भी जो सब टॉपिक्स बन रहे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो वहाँ एग्जैक्टली मैंशन नहीं है बट उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो सब टॉपिक्स हैं। रिग्रेशन मॉडल में हम पढ़ते हैं अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल एंड एनकोवा। ठीक है जी, ये दो टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक कवर करना है वो है जो OLS के अंदर हमने प्रॉपर्टीज करी उसकी जो वॉयलेशन है, वॉयलेशन ऑफ OLS की जो प्रॉपर्टीज है वो कई बार हमारी इक्वेशन में या हमारे रिजल्ट में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी, हेट्रोस्किडासिटी एंड ऑटो कोरिलेशन, जिसको हम इतना बड़ा ना लिख के MAH बोलते हैं। इन 3 टॉपिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस वॉयलेशन ऑफ OLS assumption, क्या कॉजेज हैं, और अगर ये किसी मॉडल में आ जाती हैं प्रॉब्लम तो उनकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या रिपरकशंस है उनके, और व्हाट आर द टेस्ट टू डिटेक्ट देम, कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम ये 3 वायलेशन वाली प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टू कंट्रोल दीज प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हैं, ये 4 चीजों के बारे में आपको इन 3 के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यू हैव स्पेसिफिकेशन मॉडल, जिसे हम स्पेसिफिकेशन एरर भी कहते हैं, मॉडल स्पेसिफिकेशन बायस भी बोल सकते हो आप इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, अंडरफिट,
जिसे हम बोलते हैं अंडर फिटिंग ऑफ मॉडल, ओवरफिटिंग ऑफ मॉडल एंड EOM, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है? तो ये टॉपिक्स आपको इसके अंदर कवर करने हैं। एंड व्हाट आर द टेस्ट टू डिटेक्ट स्पेसिफिकेशन बायस? ये स्पेसिफिकेशन बायसनेस को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं एंड व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स, इसके क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हैं। क्लियर? तो ये चीजों के बारे में आपको बात करनी है। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ये बहुत ही फेमस टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, जिसके अंदर आपने अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखे हैं तो आपको मिला होगा रैंक और ऑर्डर कंडीशन बहुत बार पूछी गई है। तो जो रैंक और ऑर्डर कंडीशन है वो इस आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम की ही है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में आप पढ़ते हो ILS, 2 SLS, 3 SLS, LIML, LVS, लीस्ट वेक्टर मेथड एंड 3 SLS एंड IV मेथड लास्ट। तो ये 5 मेथड्स आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपके पास फोरकास्टिंग टाइम सीरीज। फोरकास्टिंग टाइम सीरीज के अंदर हम स्टेशनैरिटी चेक करते हैं, जिसके अंदर हम स्टेशनैरिटी टेस्ट करते हैं, जिसे हम स्टोकैस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो स्टेशनैरिटी टेस्ट के बारे में हम इसके अंदर बात करते हैं, टेस्ट ऑफ स्टेशनैरिटी। क्लियर है? एंड लास्ट जो आपके पास है टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स। जिसके अंदर हम रैंडम वॉक मॉडल भी बात करते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। और फोरकास्टिंग वाले में हम एक बात करते हैं और ARMA एंड ARIMA, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज एंड ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं। तो टोटल ये है आपके पास सिलेबस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अब जो मेन आपको स्मार्ट वर्क करना है इस सिलेबस के अंदर, आपको एक तो टेस्ट टू डिटेक्ट देम, रेमेडीज एंड व्हाट आर द कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड प्रॉपर्टीज। मेन ये टोटल 5 पॉइंट्स आपको सभी टॉपिक्स में से करने हैं। आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज ही पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, रादर देन आप रट्टा मारो उनकी इक्वेशंस को और उसके अंदर क्या क्या टेक्निक लगाई हुई है। बिकॉज इकोनोमेट्रिक्स प्रॉपर मैथमेटिकल है, प्रॉपर फॉर्मूलाज, रूल्स, इक्वेशंस बहुत सारी हैं। तो आपको उन पार्ट में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज एंड उसकी कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है। ठीक है? और अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स में से भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो डू कमेंट ऑन दैट, ताकि वो आने वाले टाइम में मैं उस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए होपफुल होगी। टोटल ये आपके पास सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है ये, कि जो सब टॉपिक्स हैं आपके, जो UGC का सिलेबस है उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हमने यहाँ बात करी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ एंड विद न्यू कंटेंट। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।